यदि आप चाहते हैं कि चीनी के क्वेश्चन को शरबत की तरह घोल कर पी जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में आप चीनी से संबंधित हर टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आज चीनी से संबंधित क्वेश्चन ही रखे गए हैं। परसेंटेज में चीनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में आज आपको सिखाए जाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। चीनी का मूल्य यहाँ क्या हो रहा है कि 10% कम हो जा रहा है, ठीक है, 10% की कमी हो जा रही है। तो पूछ रहा कि गृहिणी जो है उसे खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आप आए हैं तो सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने पहले से जो वीडियो बनाया है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, यदि आप उसको देख लिए हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि नहीं देखें तो जाके पहले उसको देख लीजिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ 10% की कमी दे रहा मूल्य में, तो मैं मान लेता हूँ पहले मूल्य कितना रहा होगा 100%। तो जब 10 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा 90%, ठीक है। पहले कितना रहा होगा 100%, तो जब 10% की कमी हो गई तो अब कितना हो गया, तो अब चीनी का रेट हो गया होगा 90%, ठीक है। अब कह रहा है गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो गृहिणी ये चाहती है कि उसका खर्च 100% ही रहे, 90% ना हो। भले ही मूल्य में 10% की कमी हो गई हो तो खपत में उसे कुछ वृद्धि करनी होगी। तो कितनी वृद्धि करनी होगी, तो दोस्तों यदि ये 90% में हम 10 की वृद्धि कर दें तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है 10 बढ़ा देते हैं और 100 कर देते हैं। तो देखिए कैसे होगा, हम 10 बढ़ा दिए, कहाँ से बढ़ाएंगे 90 से बढ़ाएंगे, तभी तो 100 हो जाएगा। पहले कितना है तो बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 90 से ये 10 बढ़ा दिए और परसेंटेज चूँकि निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हम काट देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 100/9, यानी कि आपका ये हो जाएगा 11 9 99, 11 सही 1/9%, या इसको लिख सकते हैं कि 11.11%, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो गृहिणी को खपत में अपने इतने % की वृद्धि करनी होगी तो बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो शायद आप समझ गए होंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलो हो गया, तो बताएं कि गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत कम करनी चाहिए ताकि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि चीनी का दाम जो है बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा, क्योंकि पहले 16 रुपया किलो चीनी था और अब कितना हो गया 18 रुपया किलो, तो 2 रुपया बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि गृहिणी को खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम ये 2 रुपया जो बढ़ा है 18, मतलब 16 से बढ़ के 18 हो गया, यदि इसी 2 रुपये को हम कम कर दें तो हमारा पुनः 16 हो जाएगा, तो बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कर देते हैं, तो 2 रुपये की कमी कर दिए कहाँ से, 18 से, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करा देंगे, तो ये 2 9 18, 100/9, तो फिर वही आ जाएगा जितना पहले आया था हमारा, 11 से 1/9% या 11.11%, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक है, इसको मैं केवल इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये चीनी से संबंधित है। शायद आप इस दोनों को जो है पहले से सॉल्व करना जानते रहे होंगे, लेकिन अब तीसरे क्वेश्चन से जो है थोड़ा लेवल क्वेश्चन का अलग रहेगा, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा है। तो देखते हैं इसको। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से 120 रुपया में 3 किलो चीनी अधिक खरीदा जा सकता है। तो चीनी का नया और पुराना रेट बताओ। मतलब दोस्तों जब चीनी का दाम 20% कम हो गया, पहले से कितना हो गया 20% कम हो गया, तो 120 रुपया में
3 किलो चीनी अधिक खरीदा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चीनी का पुराना और नया रेट कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा 120 रुपया है दोस्तों, ये फिक्स है। चाहे चीनी का दाम घटा है या बढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 120 रुपया में चीनी खरीद के लाते थे पहले, अब भी 120 रुपया में ही चीनी खरीद के ला रहे हैं। तो कह रहा है कि चीनी का नया और पुराना रेट बताओ। ठीक है, देखिए आपको यहाँ दिया है कि 20% की कमी हुई तो 3 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं आप। अगर 20% कम ना हुआ होता तो 3 किलो अधिक चीनी नहीं खरीद पाते। ठीक है, यानी कि जो हमारा आप साफ साफ दिया है, ये 20% का वैल्यू दिया कितना, 3 किलो। अब जब 20% कम हो गया तो 3 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं। तो भैया जब 20% का वैल्यू 3 किलो है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि अब हम कितने खरीदते हैं, 100% खरीद रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/20 गुणे 100। ठीक है, ये 20 2500 और 5 3 15, यानी कि ये बराबर आ जाएगा 15 kg। ठीक है, तो अब दोस्तों हम कितना खरीद रहे हैं, 15 किलो। तो अब 120 रुपया में 15 किलो खरीद रहे हैं, तो यानी कि रेट कितना हो जाएगा, 120/15, यानी कि 8 रुपया प्रति किलो। ठीक है, सॉरी, रुपया प्रति केजी, ये हो जाएगा आंसर। और दूसरा क्या कह रहा है, पुराना रेट। तो अब देखिए जब 120 रुपये में अब 15 किलो खरीद रहे हैं तो 3 किलो चीनी अधिक अब खरीद रहे हैं, यानी कि पहले कितना खरीद रहे होंगे हम, पहले 12 मिलता रहा होगा हमको, क्योंकि इससे 3 किलो कम। तो भैया जब 120 रुपया में हम 12 किलो पा रहे हैं तो यहाँ हम 12 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 10 रुपया प्रति किलो। ठीक है, ये आ जाएगा पुराना रेट और ये है नया रेट। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चीनी ना दे के आपको कुछ भी दे सकता है, गेहूँ चावल इत्यादि कुछ भी, तो आपको जो है यही कॉन्सेप्ट, यही मेथड, यही तरीका लगाना है। चौथा क्वेश्चन आइए आपको करके दिखाता हूँ। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि होने से एक गृहिणी खपत में कुछ कमी कर दी, जिससे कि खर्च केवल 12% ही बढ़े। यदि उसने पहले 16 किलो चीनी प्रति महीने उपयोग किया हो तो अब चीनी का नया खपत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चीनी का दाम 28% अब बढ़ गया और कह रहा है गृहिणी खपत में कुछ कमी कर दी, जिससे उसका केवल 12% ही खर्च बढ़ता है। ठीक है, 12%, यानी कि वो खुद जो है अपने खर्च को 12% बढ़ाने के एलिजिबल है। 28% तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन 12% तक बढ़ा सकती है, तो कुछ कमी कर दी। कह रहा है यदि उसने पहले 16 किलो चीनी उपयोग किया हो तो चीनी का नया खपत कितना होगा, यही आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए 28% जब बढ़ा तो 128 हो गया, तो ये 128 से घटा के कितना कर दे रही है, 112% ही कर रही है, क्योंकि 12% की वृद्धि कर रही है तो 112% हो जाएगा। ठीक है, तो 128 से घटा के 112 कर दे रही है, और जबकि पहले 16 किलो चीनी यूज करती थी एक महीना में। ठीक है, तो यानी कि 128% का वैल्यू में कितना दिया है, 16 किलो। तो पूछ रहा है कि 12% बढ़ जाएगा तब खपत कितना होगा, तो 12% का मतलब जब बढ़ गया तो 112 हो जाएगा, तो 112% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16/128 गुणे 112। 16 से काट दीजिए, 16 8 128, 16 7 112 और 8 दूना 16, 7 दूना 14, तो ये आपका आ जाएगा 14 kg। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि अब जो है चीनी का नया खपत जो होगा वो 14 किलो एक महीने में उपयोग करेगी। ठीक है, और दोस्तों ये रहा 5वां और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने से एक परिवार 40 किलो चीनी कम उपयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो वास्तविक खपत बताइए। अब देखिए जब चीनी का दाम 30% बढ़ गया तो परिवार वाले क्या कर रहे हैं कि 40 किलो चीनी हर महीने कम उपयोग कर रहे हैं, फिर भी 10% बढ़ जा रहा है उनका खर्च पहले से। ठीक है, तो कह रहा है कि वास्तविक खपत बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप,
तो यहाँ पे ये देखिए 40 किलो चीनी जब कम उपयोग किए तो खर्च कितना सीमित कर ले गए। वैसे 30% की वृद्धि हो रही है, लेकिन अब जब 40% कम कर दिए तो 10% ही केवल बढ़ रहा है, यानी कि 20% वो अपना बैलेंस सीमित कर ले गए। ठीक है, इस 40 किलो से वो 20% बचा ले गए, यानी कि 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 किलो। ठीक है, तो पूछ रहा वास्तविक खपत बताइए, तो वास्तविक खपत क्या हो जाएगी, जब 30% बढ़ गया तो वास्तविक खपत हमारा कितना हो जाएगा 130%। तो 130% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/20 और गुणे 130। ठीक है, ये 20 दूना 40, 130 दूना 260। ठीक, तो ये 260 किलो हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि दोस्तों वास्तविक खपत जो है वो 260 किलो है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि चीनी से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं 5 टाइप में से घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा अगले वीडियो में जो मैं चुनाव के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा जाएँ। और चुनाव को दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपके सामने लेके कराऊंगा। इसीलिए इस वीडियो में चुनाव के क्वेश्चन नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपको ठीक से समझ में भी नहीं आता, क्योंकि उसमें लगभग हमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए सॉल्व कराने पड़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।